आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अपराधियों के दिलों में खौफ बैठाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दावे करती है वो असल में खोखले दिखाई देते हैं। और खोखले आज इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो ये बताते हैं कि अपराधियों के दिलों में खौफ बैठा दिया है, उसी बीजेपी शासित राज्य से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां डीएसपी रेंज के अधिकारी के ऊपर डंपर चला करके उनकी हत्या कर दी है। डंपर से कुचल करके डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया है। और चौंकने की जरूरत नहीं है, यह घटना कहीं और नहीं बल्कि हरियाणा यानी कि बीजेपी शासित राज्य में घटित हुई है। और बीजेपी शासित राज्य में जब यह खबर घटित हुई है तो मीडिया पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर लेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यही घटना अगर राजस्थान में घटी होती, यही घटना अगर छत्तीसगढ़ में घटी होती तो अब तक मीडिया आसमान सर पर उठा करके दौड़ना शुरू कर देता और ये बताना शुरू कर देता कि देखिए कैसे फला सरकार के शासित राज्य में डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया है। पर यह घटना बीजेपी शासित राज्य में घटित हुई है तो हर तरफ खामोशी है। और इसी खामोशी को लेकर के कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला बुरी तरीके से बिफरे हुए दिखाई दिए। क्या कुछ उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर के कहा है, पहले उनके इस बयान पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा जो हरियाणा सरकार अपराधियों को तुरंत पकड़ने का दावा करती है, उसी हरियाणा में डीएसपी रेंज के अधिकारी यानी कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ तौर पर कहा है कि गृह मंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, जहां इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। खनन माफिया को रोकने के लिए डीएसपी सुरेंद्र सिंह उस जगह पहुंचे थे जहां तांडवू नू में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और यह खबर आग की तरह देश में फैली है और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक अपराधियों के हौसले ऐसे ही बुलंद होते रहेंगे, जहां एक बहादुर पुलिस ऑफिसर को मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी बीजेपी शासित राज्य में। किस तरीके से खबर को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा में नू में खनन माफिया ने डीएसपी को डंपर से कुचलकर मार डाला है। तावड़ू इलाके में पंचगांव में पहाड़ी पर अवैध खनन की सूचना मिलने के बाद डीएसपी सुरेंद्र सिंह छापा मारने गए थे। डंपर से कुचले जाने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मंगलवार दोपहर 12:15 बजे हुई इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वारदात में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। डीजीपी और एसपी नू ने घटना की पूरी जानकारी ली है। खट्टर ने कहा है कि हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देंगे। उनके परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी देंगे। तावड़ू पुलिस को सूचना मिली थी कि पंचगांव की पहाड़ी में बड़े स्तर पर अवैध खनन चल रहा है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ पहाड़ी पर रोड रेड मारने पहुंचे थे। उन्होंने मौके पर खनन कर रहे माफिया को रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने डीएसपी पर पत्थरों से भरा डंपर चढ़ा दिया। उस समय डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपनी सरकारी गाड़ी के पास खड़े थे। डंपर की टक्कर से वे नीचे गिर गए और डंपर उनके ऊपर से निकल गया। सुरेंद्र सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह हिसार जिले के आदमपुर क्षेत्र के गांव सारंगपुर के रहने वाले थे। वे 12 अप्रैल 1994 को हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर भर्ती हुए थे।
पुलिस से अब तक 31 अक्टूबर को उनकी सेवानिवृत्त होनी थी। बताया गया कि अवैध खनन रोकने गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने अपनी गाड़ी अड़ाकर वहां से गुजर रहे डंपर को रोका था। इसके बाद गाड़ी से नीचे उतरे तो डंपर ने उनको कुचल दिया। नूंह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्या के मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जितनी फोर्स लगानी पड़े लगाएंगे, पर खनन माफियाओं को अब बख्शा नहीं जाएगा। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इलाके में अवैध खनन चल रहा था, खनन कहां हो रहा था इसकी जानकारी ले रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तावड़ू क्षेत्र के अरावली की पहाड़ियों पर बड़े स्तर पर अवैध खनन किया जा रहा था। प्रशासन ने इस पर रोक लगाने के लिए 3 जून को ही उपमंडल स्तर पर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था। इसमें कई विभागों के अधिकारी शामिल थे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को भी कमान दी गई थी। एसडीएम तावड़ू सुरेंद्र पाल के अनुसार टास्क फोर्स गठित कर अरावली के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध खनन पर लगाम लगाने की कार्रवाई प्रशासन कर रहा था। टास्क फोर्स को सप्ताह में 2 बार अरावली क्षेत्र के लगते गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लेना था। डीएसपी मंगलवार को अवैध खनन की सूचना पर यहां पहुंचे थे तो उनकी हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद से न कि सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश भर में एक हंगामा मच गया है कि कैसे कोई माफिया और उन माफियाओं के हौसले इतने कहां से बुलंद हैं, कौन लोग उनके पीछे हैं, कौन सी ऐसी ताकतें उनके पीछे हैं, जहां डीएसपी सुरेंद्र सिंह को कुचल करके मार दिया गया। और सवाल यहां यह खड़ा होता है कि अब तक बीजेपी शासित राज्य में ये लोग कैसे पनप रहे हैं जो डीएसपी की हत्या करने से भी बाज नहीं आ रहे। और जब डीएसपी की हत्या करने से बाज नहीं आ रहे तो प्रदेश में समझ सकते हैं कि आम जनमानस का हाल क्या होगा, जिसकी तस्वीरें समय समय पर हरियाणा से सामने आती हैं। और खनन माफियाओं का जो राज हरियाणा में चल रहा है उसके ऊपर बीजेपी ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, और अगर कार्रवाई की गई होती तो ये जो तस्वीर आज ताड़वू से बाहर आई है वो तस्वीर बाहर नहीं आती। सुरेंद्र सिंह से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।